ग्रेग की बेटी एमिली ने उसे एक ग्रेजुएशन पार्टी के लिए बुलाया, जिसने उसकी जिंदगी में बदलाव की एक नई लहर को जन्म दिया। यह एक ऐसा अवसर था जो न केवल परिवार के बंधनों को मजबूत करता है, बल्कि ग्रेग के आत्मसंवेदनशीलता पर भी प्रकाश डालता है। हालांकि ग्रेग की दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति ने उसके सहकर्मियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। इस अदृश्य तनाव के परिणामस्वरूप उसके बॉस की नौकरी भी चली गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसके विचारों के परे व्यावसायिक जिम्मेदारियां कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक बार ग्रेग ने एक महिला इसाबेला से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि उसकी वास्तविकता एक सिमुलेशन का हिस्सा है। यह संवाद ग्रेग के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, क्योंकि यह उसे अपनी पहचान और अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने के लिए मजबूर करता है। बीजॉर्न की अचानक मृत्यु की खबर ने सभी को चौंका दिया। उसके सहकर्मियों ने इसे आत्महत्या समझा, जो इस घटना के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। इस प्रकार की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसाबेला ने ग्रेग को अपनी जिंदगी में वापस लौटने की प्रेरणा दी, जबकि बीजॉर्न की याद में वह गहरे दुख में डूबा रहा। इस तरह का भावनात्मक संघर्ष उनके संबंधों को और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ग्रेग के चित्रों में उनकी वास्तविकता और भावनाओं का गहरा प्रतिबिंब था, जो यह दर्शाता है कि वे एक फर्जी दुनिया में जी रहे हैं। यह उनकी व्यक्ति की पहचान को चुनौती देता है, जिससे दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि क्या हमारी वास्तविकता भी इसी तरह की है। इसाबेला ने अपने पुराने प्रेमी के पास जाकर एक ताबीज की मांग की, जो ग्रेग के लिए रहस्यपूर्ण था। जब ताबीज पीले क्रिस्टल से भरा हुआ प्रस्तुत किया गया, तब ग्रेग को एक नई दिशा देने का संकेत मिला। यह तत्व कहानी के रहस्य को और गहरा करता है। ग्रेग ने इसाबेला द्वारा दिए गए पीले क्रिस्टल का उपयोग कर एक संदिग्ध कार को नष्ट किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह थका गया। यहाँ यह दिखता है कि कभी-कभी जो कार्य हमारे सामने होते हैं, वे हमारी मानसिक और शारीरिक ताकत पर भारी पड़ सकते हैं। इसाबेला ने ग्रेग को बताया कि इस पूरी दुनिया का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जिससे ग्रेग का भ्रम और बढ़ जाता है। यह स्थिति दर्शाती है कि कैसे सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। इसाबेला ने समझाया कि कैसे एस्टेरॉयड खनन ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया और सभी की समृद्धि में योगदान दिया। यह विश्लेषण दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी और संसाधनों का सही उपयोग हमारे समाज को किस प्रकार आगे बढ़ा सकता है। वीडियो में यह भी दर्शाया गया है कि लोग स्वचालित रोबोटों के माध्यम से बोरिंग कार्यों से मुक्त हो गए हैं, जिससे उनके पास महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अधिक समय है। यह बदलाव व्यक्तिगत और सामाजिक उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। इसाबेला ने बताया कि लोग अपनी नई दुनिया की चमक में खोने लगे थे, इसलिए उन्होंने ब्रेन बॉक्स प्रोजेक्ट की योजना बनाई। इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि कैसे मानवता ने अपनी असली पहचान और उद्देश्य को भुला दिया है। ग्रेग की बेटी एमिली ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि वह उसके साथ है और उसे सही विकल्प चुनने की आवश्यकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद उनके संबंध को और मजबूत बनाता है, जो परिवार के बंधनों की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। इसाबेला ने ग्रेग को बताया कि ब्रेन बॉक्स से बाहर निकलने के लिए सही संख्या में नीले क्रिस्टल की आवश्यकता होगी। यह कदम उनके मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होता है, जिससे कहानी में नई जटिलताएं उत्पन्न होती है। इसाबेला और ग्रेग को नीले क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस समय उनके निर्णय और कार्य इस स्थिति को और जटिल बनाते हैं, जो अंततः दर्शकों को एक उत्तेजक अनुभव प्रदान करता है।